क्या पढ़ना है? मैग्नेटिक फ्लक्स, और हम इसको डिनोट करेंगे भाई बी दे दिया ताकि समझने के लिए, मैग्नेटिक फ्लक्स। ठीक है, और मैग्नेटिक फ्लक्स क्या है उसको समझते हैं बेटा। मान लो हमारे पास एक एरिया है, क्या है? ठीक है, अब इसका मान लो यहां पे एरिया वेक्टर का डायरेक्शन किसका होगा? इस प्लेन का जो सरफेस है या एरिया है ना, इसका नॉर्मल किस तरह हुआ, यानी एरिया वेक्टर का डायरेक्शन किस तरह हुआ? इस तरफ देखने से तो सीधे लग रहा है, बात समझ आ रहा है? तो मैं बोल देता हूं ये इसका एरिया इस तरफ है, मैं बाहर की एक्चुअली होता होगा तो इसका बाहर, इस प्लेन का बाहर की तरफ, लेकिन मैंने ये मान ला ये इस तरफ है थोड़ा सा। कैसे कैसे माना मैंने? थोड़ा सा इस तरफ है। क्या रिप्रेजेंट कर सकता हूं इस तरफ है तो? कैसे रिप्रेजेंट करोगे इस तरफ है तो? क्या मैं ऐसे थोड़ा सा रिप्रेजेंट कर सकता हूं? अब इसका एरिया किस तरफ है? इसका एरिया मान लो ऐसे है, ठीक है, तो यहां से क्या जा रहा है बेटा? इसका एरिया वेक्टर मान लो, इसका एरिया वेक्टर इस तरफ है, कोई दिक्कत? इसका एरिया वेक्टर मान लो इस तरफ, और इसका मैग्नेटिक फील्ड लाइन भी मान लो, यानी एरिया वेक्टर का डायरेक्शन, एरिया वेक्टर का डायरेक्शन और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन सेम डायरेक्शन में है। बात समझ आ रहा है? अच्छा, तो इस एरिया से कितना फ्लक्स जा रहा है? 3। बात समझ आया? अब मैंने एरिया ज्यादा कर दिया, फ्लक्स ज्यादा जा पाएगा उसी डिस्टेंस में, जितना यहाँ पे डिस्टेंस रखा उसी डिस्टेंस में ज्यादा फ्लक्स जाएगा कम फ्लक्स जाएगा? यानी मैग्नेटिक फील्ड लाइन ज्यादा जाएगा कम जाएगा? क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड लाइन ज्यादा होगा तो फील्ड लाइन ज्यादा होगा तो आपका फ्लक्स भी ज्यादा होगा, है ना, क्योंकि ज्यादा चेंज मैग्नेटिक फील्ड लाइन में चेंज हो रहा है। इसमें कितना है? तो इसमें फ्लक्स कितना है? 1 2 3 गया। इसमें कितना लाइन पास हुआ? मैग्नेटिक फील्ड लाइन पास हुआ, हाँ 6। तो फ्लक्स कितना होगा? समझ आया कि नहीं? तो क्या यहां इसका नॉर्मल है ना, इसका एरिया का, इस एरिया का नॉर्मल किस तरफ है? मान लो एरिया वेक्टर भी सेम। समझ आया? यानी एरिया वेक्टर का डायरेक्शन और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन सेम, यानी दोनों परपेंडिकुलर, यानी सॉरी दोनों सेम डायरेक्शन में है। दोनों किस डायरेक्शन में? यानी नॉर्मली पास हुआ ना, और नॉर्मल लाइन कौन रिप्रेजेंट कर रहा है? एरिया वेक्टर रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहां पे समझना है मैग्नेटिक फ्लक्स, अगर मैं बोलूं सीधे मैग्नेटिक फ्लक्स क्या है, आप क्या बोलोगे? नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन पासिंग थ्रू एरिया, है ना, पासिंग थ्रू एरिया नॉर्मली। कैसे पास हो रहा है? नॉर्मली बोलना जरूरी है। तो क्या लिखोगे इसका डेफिनेशन? द नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन, the number of magnetic field line passing through, या क्या सरफेस भी बोल सकता हूं, ए सरफेस, और बोल सकते हो एरिया नॉर्मली। डबल एल होगा ना, पासिंग थ्रू है एरिया नॉर्मली। बात समझ आया? तो यानी कितना फील्ड लाइन पास हुआ? वो क्या है? मैग्नेटिक फ्लक्स। कितना मैग्नेटिक फील्ड लाइन इस एरिया से पास हुआ? अब मुझे बताओ, इसका एरिया कम था ज्यादा था? तो मुझे फ्लक्स कम मिला। इसका एरिया ज्यादा है तो फ्लक्स ज्यादा मिला। यानी मैं बोल सकता हूं फ्लक्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एरिया के साथ। इसमें नंबर ऑफ फील्ड लाइन कितना है? इसमें फील्ड लाइन ज्यादा है, यानी मैग्नेटिक फील्ड लाइन के ऊपर भी डिपेंड करता है। फ्लक्स इज ऑल्सो, है ना, प्रोपोर्शनल टू मैग्नेटिक फील्ड लाइन।
अब क्वेश्चन है, अगर ये एरिया ऐसा होता, और हमने यहां से ऐसे फील्ड लाइन पास कराए, ठीक है बेटा, इतना समझ आ गया ना? दो केस, यानी मैग्नेटिक फील्ड लाइन ज्यादा, मैग्नेटिक फील्ड लाइन ज्यादा तो फ्लक्स हमें ज्यादा मिलेगा। मैग्नेटिक उसका अगर एरिया ज्यादा, एरिया ज्यादा यानी सरफेस कोई भी सरफेस का एरिया ज्यादा तो फ्लक्स ज्यादा, मैग्नेटिक फील्ड लाइन ज्यादा तो फ्लक्स ज्यादा मिल रहा है हमें, ना? तो थर्ड केस में क्या बोल रहा है बेटा? देखो, अगर मान लो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है, मुझे एक बात बताओ, इस पॉइंट को कंसीडर करता हूं मैं, तो इसका एरिया वेक्टर किस तरह होगा? ये तो अभी सीधा नहीं है ना, थोड़ा सा ऐसा है, तो इसका एरिया तो इस तरफ होगा, ये एरिया वेक्टर, ये भी वेक्टर। तो हमने क्या बोला कि द नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन पासिंग थ्रू ए सरफेस नॉर्मली, कितना मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैसे पास होना चाहिए, है ना? इस कॉल्ड, आपको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे फ्लक्स। बस समझ आ रहा है? तो हमने बोला नॉर्मली, क्या ये नॉर्मली जा रहा है? ये जो बी है नॉर्मली जा रहा है, नहीं जा रहा है? नहीं जा रहा है ना? क्योंकि देखो ये थीटा एंगल बना रहा है किसके साथ? नॉर्मल के साथ, यानी एरिया वेक्टर के साथ। नॉर्मल के साथ यानी एरिया वेक्टर के साथ थीटा एंगल बना रहा है। तो इसका दो कंपोनेंट मिल सकता है आपको, इसका दो कंपोनेंट आपको मिल सकता है। एक कंपोनेंट मिलेगा इस तरफ, दूसरा कंपोनेंट मिलेगा, एक कंपोनेंट मिलेगा इस तरफ, एक कंपोनेंट इस तरफ मिलेगा और दूसरा कंपोनेंट इस तरफ मिलेंगे। समझ आया? तो ये कंपोनेंट कौन सा होगा? थीटा के साथ मिलेगा आपको बी कॉस थीटा, और ये तो आपका एरिया वेक्टर था, और ये मिलेगा बी साइन थीटा। समझ आया कि नहीं? तो हमें दो कंपोनेंट मिल गई, तो नॉर्मल के साथ हमें नॉर्मल वाला कंपोनेंट कंसीडर करना है, क्योंकि आपने बोला ना जो आपका मैग्नेटिक फील्ड लाइन होगा वो पास होगा किससे, कहां से? सरफेस से नॉर्मली पास होगा, है ना? तब जाके हम क्या बोलेंगे? मैग्नेटिक फ्लक्स बोलेंगे। बात समझ आया? इसका मतलब मैं बोलूंगा यहां पे, फिर थर्ड पॉइंट ये मिलेगा, फ्लक्स इज ऑल्सो प्रोपोर्शनल टू मैग्नेटिक फ्लक्स, इज प्रोपोर्शनल टू कॉस थीटा। आया ना? समझ आ रहा है? तो इस तीनों इंफॉर्मेशन से आप में क्या मिलेगा? सो देयरफॉर आपका जो टोटल फ्लक्स होगा मैग्नेटिक फ्लक्स वो कितना हो जाएगा? बी ए साइन थीटा, सॉरी बी ए कॉस थीटा। समझ आ रहा है कि नहीं बेटा? बी ए, मुझे एक्स को एक्स कंपोनेंट को लेना था, वाई कंपोनेंट को लगे तो भी सेम ही होगा, कोई रिजल्ट में चेंजेस नहीं होगा। बात समझ आया कि नहीं? तो ये फॉर्मूला बन गया, है ना? ऐसे दिखाओ ना, नहीं कोई दिक्कत नहीं, प्रोपोर्शनल साइन दिखाओ ना इन दोनों का, यहां पे ऐसे दिखा दो, ए बी कॉस थीटा। अब प्रोपोर्शनल को हटा दूंगा तो मुझे कांस्टेंट मिलेगा, और कांस्टेंट इज इक्वल टू, कांस्टेंट को कितने के बराबर बनेंगे? 1 के बराबर बनेंगे। और इसका वेक्टर फॉर्म क्या आ जाएगा? क्या फ्लक्स वेक्टर क्वांटिटी है? कैसा वेक्टर है फ्लक्स? स्केलर, यानी फ्लक्स में दो क्वांटिटी है ना, दोनों वेक्टर क्वांटिटी है, लेकिन दोनों वेक्टर क्वांटिटी में क्या डॉट प्रोडक्ट होगा, क्रॉस प्रोडक्ट होगा? याद रखना, फ्लक्स में फ्लक्स स्केलर क्वांटिटी होता है। फ्लक्स कैसा क्वांटिटी होता है? स्केलर क्वांटिटी। तो क्या करेंगे? ये डॉट प्रोडक्ट बनाएगा, तो ये वेक्टर फॉर्म ऑफ फ्लक्स। उठा लो, एग्जाम में ये वाला डायग्राम देना, ठीक है बेटा? एग्जाम में कौन सा डायग्राम दिखाओगे? क्या एग्जाम में ये डायग्राम दिखाओगे, ये डायग्राम दिखाओगे? एग्जाम में ये डायग्राम दिखाना, ठीक है? कॉपी करो, लिखो ऐसा यूनिट ऑफ फ्लक्स। फ्लक्स का ऐसा यूनिट क्या है? फ्लक्स का ऐसा यूनिट क्या है? फॉर्मूला से निकालते हैं हम।
फ्लक्स का फॉर्मूला क्या था मैग्नेटिक फ्लक्स का? बी ए कब मिलेगा? जब थीटा 0 डिग्री होगा। क्या फ्लक्स 0 हो सकता है? जब 90 डिग्री होगा। नॉर्मली देखो ना बेटा, आपका फॉर्मूला था फ्लक्स का बी ए कॉस थीटा, आया ना? अगर थीटा 0 डिग्री है तो क्या आ जाएगा? बी आएगा, क्योंकि कॉस 0 डिग्री का वैल्यू 1। अगर थीटा 90 डिग्री है तो क्या देगा बोलो? 0 दे रहा है ना? बस समझ आया? अगर थीटा 180 डिग्री है तो माइनस आ जाएगा ना, यानी मिनिमम फ्लक्स प्रोड्यूस करेंगे। और इसमें, और ये मैक्सिमम दे रहा है, ये मैक्सिमम दे रहा है, ये मिनिमम दे रहा है ना? इसमें इंक्रीज हो रहा है, इसमें डिक्रीज हो रहा है, नेगेटिव साइन है। बस समझ आ रहा है? तो लेकिन हमें यह बोला इसका यूनिट क्या होगा फॉर, देखो हमें cos थीटा रखना नहीं है, क्योंकि इसका जो वेक्टर फॉर्म क्या होता है? इसका वेक्टर फॉर्म होता है ये, है ना? वेक्टर फॉर्म ऑफ फ्लक्स, और है ना? और कैसा प्रोडक्ट करते हैं? डॉट प्रोडक्ट। फ्लक्स बी वेक्टर और ए वेक्टर के बीच में डॉट प्रोडक्ट कर रहा है ना? अच्छा ठीक है। तो इसका अगर फॉर्मूला आपको ढूंढना है, इसका मैग्नीट्यूड दिखाऊंगा। अगर मान लो cos 90 डिग्री अगर होगा दोनों के बीच में तो बी आ जाएगा। ऐसा सिचुएशन क्रिएट करना है। थीटा जब कितना होगा? 90 डिग्री होगा तो 0 दे रहा है, लेकिन 0 डिग्री होगा तो ये दे रहा है। मैक्सिमम फ्लक्स लेना है। कितना ले लिया मैक्सिमम फ्लक्स? जब थीटा 0 डिग्री है। चलो कोई दिक्कत नहीं है। तो हमें किसका यूनिट चाहिए? फ्लक्स का। तो फ्लक्स का अगर यूनिट चाहिए तो फ्लक्स का यूनिट जो होता है वीवर होता है। फ्लक्स का यूनिट क्या है? वीवर होता है। क्या था? अच्छा चलो वीवर तो बाद में, पहले नॉर्मल हिसाब से देखते हैं। बी का यूनिट क्या है? टेस्ला मीटर स्क्वायर भी बोल सकता हूं। क्या बोल सकता हूं? बी का क्या होता है? तो टेस्ला मीटर स्क्वायर भी बोल सकता यूनिट, और इसको बोलते हैं वीवर। बात समझ आया? और इसका शॉर्ट फॉर्म है WB। तो लिख लो ऐसा यूनिट जो है, ऐसा यूनिट क्या मिलेगा बेटा आपका? एक होगा टेस्ला मीटर स्क्वायर, और बोल सकता हूं WB। उठाओ, उठा लिया? तो ध्यान से सुनो, उसके बाद CGS यूनिट देखना है। CGS यूनिट क्या होगा? CGS यूनिट क्या होगा बेटा? मैग्नेटिक फ्लक्स का मैक्सवेल होता है। मैक्सवेल होगा, याद रखना। इसको MX बोलते हैं, ठीक है? रिप्रेजेंट करते हैं हम MX से, मैक्सवेल। और एक रिलेशन जान लो किससे? वीवर और मैक्सवेल से। 1 वीवर इज इक्वल टू होता है 10⁸ मैक्सवेल। ठीक है, याद रखना 1 वीवर इज इक्वल टू 10⁸ मैक्सवेल। देखो यहां पे फारेडेस लॉ को आपने देखा है, तो इसके ऊपर ना बेटा 2 साइंटिस्ट ने बात किया। एक है फैराडे, ठीक है, और दूसरा है हेनरी। इन दोनों ने कुछ एक्सपेरिमेंट किया, यानी 2 जनरल एक्सपेरिमेंट देखा उन्होंने। क्या एक्सपेरिमेंट देखा? 2 समझो। उन्होंने देखा अगर कोई कॉयल, मान लो एक कॉयल है, उसमें करंट फ्लो नहीं कर रहा है, सिर्फ एक कॉयल लिया और कॉयल में क्या किया? गैल्वेनोमीटर का कनेक्शन किया। किसका कनेक्शन किया बेटा? एक गैल्वेनोमीटर लिया और मान लो ये गैल्वेनोमीटर का नीडल है, कनेक्शन किया, ठीक है। और यहां पे एक बार मैग्नेट को क्या कराया बेटा? बार मैग्नेट को, नॉर्थ पोल है ये, इसको मूव कराया ना। पहले मान लो यहां पे रखा और ये रेस्ट में है ना, ये रेस्ट में है। तो
रेस्ट में है तो इससे क्या जा रहा है बेटा, कुछ मान लो क्या जा रहा है बेटा, मैग्नेटिक फील्ड लाइन इस एरिया से पास हो रहा है। किसके एरिया, इस कॉइल का जो एरिया है, मान लो ये कॉइल है ना बेटा, इस कॉइल में एरिया है ना, इस कॉइल में एरिया, इस कॉइल के एरिया से कुछ फील्ड लाइन पास हो रहा है। बात समझ आया? तो अगर कांस्टेंट है, क्या ये फ्लक्स में चेंज हो रहा है? मैंने बोला ये रेस्ट में है, इसके नजदीक लाके रेस्ट में रख दिया, स्टेशनरी है ना। तो इसमें कॉन्स्टेंटली कितना फ्लक्स जा रहा है? दो फ्लक्स बना ना, दो फील्ड लाइन जा रहा है। तो करंट, तो पहले जब इनिशियली जब इसको लेके आए थे यहां पे, जब इनिशियली लेके आए, सडनली क्या होगा, थोड़ा सा डिफ्लेक्शन होगा। किसमें? मैग्नेटिक नीडल में थोड़ा सा डिफ्लेक्शन हुआ, यानी सडनली करंट बना, फिर आके अपने रेस्ट में रख दिया, तो क्या हुआ, अब स्टेडी करंट बना रहा है। बात समझ आ रहा है? समझ आया? क्या वो हमेशा, यानी जब स्टेडी करंट गया तो यानी यहां पे कोई करंट प्रोड्यूस होगा, इंड्यूस तो हुआ था, फिर वापस जीरो में आ जाएगा, जाके वापस जीरो में आ गई, यानी यहां पे रेस्ट में है ना ये पर मैग्नेट। तो करंट बनने के लिए क्या होना चाहिए, फ्लक्स में चेंज होना। यहां पे तो फ्लक्स में चेंज नहीं हो रहा है, कांस्टेंट मिलेगा ना। तो फ्लक्स अगर कांस्टेंट हो जाएगा तो यहां पे आपको करंट इंड्यूस नहीं होगा। समझ आ रहा है? अच्छा, क्वेश्चन ये है। तो जब इसमें इसको लेके आए थे v वेलोसिटी से, जब इसको v वेलोसिटी से लेके आए तो इसमें ज्यादा फ्लक्स, मान लो दो फ्लक्स मिला था, यानी सडनली लाया तो फ्लक्स में चेंज हुआ। जब इसी बार मैग्नेट को मान लो ना यहां पे, अभी इससे फ्लक्स ऐसे जा रहा है, मान लो, क्या इसका फ्लक्स इस एरिया के ऊपर से जा रहा है? इसका जो, ध्यान से सुनो, ये जो फील्ड लाइन है, इसका जो फील्ड लाइन है इस एरिया से जा रहा है, पास हो रहा है। अगर इसका फील्ड लाइन इस एरिया से पास नहीं होगा तो फ्लक्स में, फ्लक्स आपको मिलेगा नहीं, है ना। मैं जब इससे नजदीक लाया तो फ्लक्स में क्या हुआ, थोड़ा सा, बात समझ आए? मान लो यहां पे है ना, यहां पे जब यहां पे है, मान लो थोड़ा सा गया, फिर धीरे धीरे और नजदीक आया, तो मान लो और गया, है ना। बात समझ आ रहा है? यानी फ्लक्स में चेंज हुआ, फिर मान लो ऐसे कुछ बाहर, ऐसे बाहर भी जा रहा है, इसको और नजदीक लाने से और फील्ड लाइन एंटर करेंगे, तब करंट का डायरेक्शन क्या होगा? जब मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेट को कॉइल के पास लेके जाओगे v वेलोसिटी से, तब फ्लक्स में चेंजेस होगा। क्यों चेंज होगा? ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस उस कॉइल के एरिया में एंटर करेंगे, तो इसमें ईएमएफ इंड्यूस होगा। अगर ईएमएफ इंड्यूस हुआ तो करंट इंड्यूस होगा। तो अब क्वेश्चन है, करंट का डायरेक्शन किस तरफ होगा? अगर नॉर्थ पोल को कॉइल के पास लेके जाओगे तो ये राइट डायरेक्शन में क्या होगा, नीडल राइट डायरेक्शन में मूव करेंगे। अगर नीडल राइट डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो याद रखना ये एंटी क्लॉकवाइज बनेगा। कैसे बनेंगे बेटा? करंट बनेगा एंटी क्लॉकवाइज। क्लियर? कोई दिक्कत? अब सेकंड केस देखो। अगर ऐसा होता, अगर ऐसा होता, यहां पे गैल्वेनोमीटर कनेक्ट किया तो यहां पे आपको करंट का डायरेक्शन भी पता चल जाएगा, करंट ऐसे जाएगा, है ना। तो यहां पे मान लो अब आप उल्टा काम कर रहे हो बेटा, अब इसको दूर लेके गए, नॉर्थ पोल को दूर लेके गए, दूर लेने से फ्लक्स ज्यादा होगा कम होगा? फ्लक्स में इंक्रीज होगा डिक्रीज होगा? क्यों डिक्रीज हो रहा है? मैग्नेटिक फील्ड लाइन इस एरिया से कम पास हो रहा है, तो फ्लक्स में डिक्रीज हुआ। तो फ्लक्स में डिक्रीज होगा तो ये जो नीडल होगा वो किस तरफ डिफ्लेक्ट होगा?
लेफ्ट की तरफ है ना, बात समझ आ रहा है ना, डिफ्लेक्ट होगा तो करंट जो बनेगा वो किस तरफ बनेगा, है क्लॉकवाइज बनेंगे। बात समझ आ रहा है, ये दो चीज आपको मिल गई। अब यहां पे एक बात बताओ हमें, यानी करंट इंड्यूस्ड कब हो रहा था, जब फ्लक्स में, यहां पे फ्लक्स में इंक्रीज हुआ तब भी करंट प्रोड्यूस हुआ या इंड्यूस हुआ, और यहां पे जब फ्लक्स में डिक्रीज हुआ तब भी करंट डिटेक्ट ऑन किया गैल्वेनोमीटर। समझ आया कि नहीं है, समझ आया कि नहीं आया। यानी यहां पे एक बात तो ये सब क्लियर हो रहा है, जब तक मैग्नेटिक फील्ड लाइन कोई भी, है ना, क्लोज सर्किट कॉइल से, है ना, जितना कॉइल बोलो कोई भी क्लोज सरफेस से जितना ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइन पास होगा उतना ज्यादा फ्लक्स बनेंगे, और जितना कम फील्ड लाइन जाएगा उतना कम फ्लक्स बनेंगे। और करंट प्रोड्यूस करने के लिए यानी इंड्यूस करने के लिए जितना, जब तक, है ना, फ्लक्स में चेंजेस रहेगा तब तक करंट इंड्यूस होगा। अगर फ्लक्स में चेंजेस नहीं होगा तो करंट इंड्यूस नहीं होगा। समझ आ रहा है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट मिला। चलो कॉपी करो। ये एक बार मैग्नेट है और ये नॉर्थ पोल। मान लो यहां पे कॉइल रखा आपने, ठीक है, तो मुझे एक बात बताओ, अब मैं इसको रेस्ट में है और इसको मूव करा रहा हूं, मैं इसको मूव करा रहा हूं, मान लो ये कुछ और एक ट्रॉली के ऊपर है, मान लो, है ना, ट्रॉली के ऊपर से मैं यहां पे इसको मूव करा रहा हूं, ये मोशन में v वेलोसिटी से चल रहा है, तो इसका मैग्नेटिक फील्ड लाइन तो ऐसा है, मान लो, आया ना। अगर मैं इसको आगे ले आऊंगा तो क्या फ्लक्स, अभी मैग्नेट रेस्ट में है, मैग्नेट को मूव, है ना, मोशन में ले आए, नहीं ले आए, किसको ले आए। अभी एक बार बताओ, क्या मैग्नेट मोशन में है, लेकिन जो कॉइल है वो मोशन कर रहा है, कॉइल को ला रहे हो, तो क्या फ्लक्स बनेगा, बिल्कुल बनेगा। हमें ये देखना है मैग्नेटिक फील्ड लाइन में चेंजेस होना चाहिए, तब जाके हमें फ्लक्स मिलेगा, और फ्लक्स में भी चेंज होगा, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड लाइन चेंज होगा तो कम ज्यादा होगा तो फ्लक्स में भी चेंज होगा। तो ये सिर्फ और डिपेंड करता है, अब मैग्नेट को मूव कराओ या कॉइल को मूव कराओ कोई फर्क नहीं पड़ता है। दोनों केसेस में, दोनों केसेस में क्या कराएंगे बेटा, दोनों केसेस में फ्लक्स में चेंज होगा। बात समझ आया, कोई दिक्कत। और फोर्थ केस पे देखो क्या है, मान लो हमारे पास एक कॉइल है, ठीक है बेटा, एक कॉइल है, यहां पे इसके नजदीक और एक कॉइल है, ठीक है। अब मुझे बताओ इसमें क्या हो रहा है, इसमें से तो करंट फ्लो कर रहा है, इसमें से तो करंट फ्लो कर रहा है ना। अगर कोई कॉइल से करंट फ्लो करेंगे तो क्या उसका मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा, वो बिल्कुल मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। तो इसका जो मैग्नेटिक, क्योंकि अगर मैं करंट को, यानी यहां पे तो पोटेंशियल दिया हुआ है, अगर मैं करंट में चेंज लाऊं तो फ्लक्स में चेंजेस, यहां मैग्नेटिक फील्ड में चेंजेस होगा ना। करंट ज्यादा तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन ज्यादा, ज्यादा मैग्नेटिक मैग्नेटिज्म, यहाँ पे जो मैग्नेटिक स्ट्रेंथ ज्यादा प्रोड्यूस होगा अगर मैं ज्यादा करंट फ्लो कराऊं तो, क्योंकि आपको पता है करंट कैरिंग कॉइल भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। तो जब यहां का मैग्नेटिक फील्ड होगा वो इसके साथ अगर कनेक्टेड होगा, मान लो इसके साथ कनेक्टेड है, मान लो कोई भी आयरन कोर बा कुछ और भी मटेरियल ले सकते हो, इसके साथ मान लो कनेक्टेड है, ठीक है, मान लो कनेक्टेड है। समझ आया कि नहीं,
मान लो इसको ये कनेक्टेड है ऐसे, ठीक है। तो मुझे एक बताओ, अगर कनेक्टेड है तो जब यहां पे इसमें इसमें जब करंट प्रोड्यूस होगा, क्योंकि यहां पे आपने सेल लगाया हुआ है, बैटरी लगाया हुआ है, तो इसमें करंट प्रोड्यूस कर रहा है, तो करंट प्रोड्यूस करेगा, तो अगर ये करंट प्रोड्यूस करेगा तो इसका मैग्नेटिक फील्ड होगा, और इसका मैग्नेटिक फील्ड किससे पास होगा, इससे पास होगा ना। इसका मैग्नेटिक फील्ड मान लो ऐसे पास हो रहा है, मान लो, तो अगर इसका मैग्नेटिक फील्ड की वजह से इसमें करंट प्रोड्यूस हो सकता है क्या। मान लो ये कॉइल 1 है और ये सेकंड कॉइल, इसका जो नेबरिंग कॉइल होगा, है ना, यानी इसको प्राइमरी बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो बेटा, प्राइमरी कॉइल में अगर करंट, प्राइमरी कॉइल अगर करंट प्रोड्यूस कर रहा है, तो दूसरा इसके साथ जो कनेक्टेड है सेकेंडरी कॉइल, वो भी करंट इंड्यूस करेंगे। क्यों नहीं, उसमें करंट इंड्यूस होगा, ऐसे बोलोगे। क्या बोला, उसमें करंट इंड्यूस होगा। क्या इसमें करंट था, नहीं। अगर प्राइमरी कॉइल से करंट फ्लो कर रहा है, तो इसके मैग्नेटिक फील्ड के वजह से, इसके मैग्नेटिक फील्ड के वजह से सेकेंडरी कॉइल में करंट इंड्यूस्ड होगा, है ना। बात समझ आ रहा है। तो अगर करंट ऐसे जा रहा है, ध्यान से देखो, तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन मान लो ऐसे है, इस तरफ जा रहा है ना, इसके तरफ जा रहा है, तो डायरेक्शन क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज होगा, है ना। ये इस तरफ ही जाएगा, तो यानी ऐसे, यानी ध्यान से देखो एक चीज, डायरेक्शन सेम होता है डिफरेंट होता है, सेम होता है। प्राइमरी कॉइल में जो डायरेक्शन होगा करंट का, सेकेंडरी कॉइल में भी डायरेक्शन। बात समझ आया। करंट क्या बराबर होगा, नहीं, करंट सेम नहीं होगा, क्योंकि इसमें करंट ज्यादा दिया, तो इसके मैग्नेटिक फील्ड से सेकेंडरी कॉइल में करंट प्रोड्यूस हुआ। बात समझ आया। मैंने वाट में नहीं लिखाया, क्या पढ़ सकते हो खुद से, या देना है क्या वाट में लिखाने से टाइम वेस्ट होगा। समझ आया या नहीं आया, कॉपी करो।